गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम है सभी का। तो कल का हमारा जो टॉपिक था वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस का चौथा टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना। तो इसकी जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जो पहचान होती है वो होता है से रहा है, से रही है, से रहे हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसमें जो पहचान है वो से रहा है, से रही है, से रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं यूज़ की। इसमें यूज होता है हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी जो मेन हेल्पिंग वर्ब है वो तो है हैज, हैव, इसके साथ बीन लगता है और मेन वर्ब की फॉर्म है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आगे देखो सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के अंदर आपको पता ही है पहले क्या है, सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में मेन वर्ब और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके साथ मैं एक बात आपको और बता देता हूँ, इसमें सिंस या फोर प्लस टाइम का प्रयोग होता है। सिंस या फोर प्लस टाइम, सिंस या फोर प्लस टाइम का प्रयोग होता है। तो सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है, यानी जैसे हमें ये दर्शाना हो कि सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस कोई डेट हो, कोई निश्चित समय हो, तो हम उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। फोर का प्रयोग हम अनिश्चित समय के लिए करते हैं, जैसे फॉर आवर, फॉर 1 आवर, फॉर हाफ एन आवर, फॉर 2 आवर्स। तो इसके लिए हम फोर का प्रयोग करते हैं। चलो आगे देख लेते हैं। पहले क्या है, सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सी बात है, हम सेंटेंस हर सेंटेंस में करते हैं कि जो पहले सब्जेक्ट होता है फिर हेल्पिंग वर्ब होती है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब वो हैज या हैव प्लस बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम। इट हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव प्लस बीन। तो इट के साथ तो हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। कल वाले में किया था हमने, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं, आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। वही नियम इसमें, वही रूल इसमें फॉलो होगा, यानी हैज़ का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैज़ का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे और आई व प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। तो इट हैज़ बीन रेनिंग हेयर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हेयर सिंस 2 o'clock, यानी 2 बजे। तो ये हमारे पास क्या निश्चित समय है, तो हमने यहाँ पर क्या प्रयोग किया है, सिंस का प्रयोग किया है। यहाँ पर क्या है हमारे पास निश्चित समय 2 बजे, तो निश्चित समय हो गया, तो हम इसके लिए यहाँ पर क्या प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग। इट हैज़ बीन रेनिंग हेयर सिंस 2 o'clock। इसके बाद में अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। दे क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है, उसके बाद में हैव बीन, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और ये लर्निंग यानी मेन वर्ब है। और इंग्लिश क्या है हमारे पास, सब ऑब्जेक्ट हो गया। इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसके बाद में फोर, यानी मैंने बताया था सिंस या फोर प्लस टाइम का प्रयोग होता है। तो फॉर 3 months, ये 3 महीने, ये अनिश्चित समय हो गया, तो हम इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, फोर का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फोर का प्रयोग करेंगे। ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में था 2 o'clock, तो ये निश्चित समय था, तो हमने किसका प्रयोग किया, सिंस का प्रयोग। और इसमें अनिश्चित समय है 3 month,
फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर, फॉर 3 मंथ, फॉर 1 मंथ, ये ऐसे होता है तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में आगे देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में यानी ये नकारात्मक वाक्य होता है तो इसमें हम नोट का प्रयोग करेंगे। तो इसमें पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हैज़ या हैव, फिर इसके बाद नोट लगेगा। यानी मेन हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, हैज़ या हैव, तो इसके साथ हम इसके बाद मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या करेंगे, नोट का प्रयोग करेंगे, फिर बीन, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये बात ध्यान में रखनी है। कई बच्चे क्या करते हैं बीन के बाद नोट लगाते हैं तो ये गलत हो जाता है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी हैज़ नोट बीन, देखो इसमें सी हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने हैज़ का प्रयोग कर दिया। इसके बाद में क्या है, नोट, यानी नेगेटिव सेंटेंस है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, नोट का प्रयोग करेंगे। सी हैज़ नोट बीन कमिंग टू ऑफिस सिंस लास्ट मंथ। ये देखो, सिंस सी हैज़ नोट बीन कमिंग टू ऑफिस सिंस लास्ट मंथ, यानी पिछले महीने। ये भी क्या इसी समय था, इसलिए हमने यहाँ पर किसका प्रयोग कर दिया, सिंस का प्रयोग कर दिया। आई हैव नोट बीन टॉकिंग, आई क्या है हमारे पास, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आई के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे, फिर बीन, फिर क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हमारे पास मेन वर्ब है। इसके बाद माई सिस्टर, ये क्या हो गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट हो गया। और इसके बाद फॉर 2 डेज, 2 डेज यानी 2 दिनों से, तो हम ये एन इसी समय है तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। आगे देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या है, पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग। इंटेरोगेटिव में पहले हम मेन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब हमने पहले लगा दी, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन आएगा। कई क्या कर देते हैं, हैज़ हैव बीन फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, परंतु ये गलत हो जाता है। पहले हम लगाएंगे हैज़ या हैव, फिर लगाएंगे हम सब्जेक्ट, पहले क्या लगाएंगे, हैज़ या हैव, फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर क्या है, ऑब्जेक्ट। ये एग्जांपल देख लेते हैं हम। हैव यानी जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ गई, और ये सब्जेक्ट यानी प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने क्या लगा दिया, हैव दे बीन वाचिंग टीवी फॉर 5 आवर्स, 5 घंटों से, 5 आवर्स, ये है इसी समय, इसलिए हमने क्या लगाया है, फॉर का प्रयोग किया है। हैव दे बीन यानी हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लगेगी, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर बीन लगेगा। वाचिंग टीवी फॉर 5 आवर्स। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। हैज़ ही बीन, ये देखो सिंगुलर सब्जेक्ट ही है तो हमने हैज़ का प्रयोग किया है, और हेल्पिंग वर्ब पहले लगाई है क्योंकि ये वाक्य क्या है, इंटेरोगेटिव है। ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा भाई, गलती से लिख दिया था, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है। आगे देखो, हैज़ ही बीन लिविंग हेयर सिंस हिज बर्थ, तो यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ पहले लगाई है हमने सब्जेक्ट से, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हेयर। ये बात दोबारा से बता देता हूँ, जो मेन हेल्पिंग वर्ब हैज़ है ये सब्जेक्ट से पहले आएगी, बीन सब्जेक्ट के बाद आएगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये WH वर्ड से शुरू होता है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम वट लगाएं, यानी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले ही आती है, वट लगे या ना लगे ये इंटेरोगेटिव वाक्य ही होगा। ये क्वेश्चन मार्क निशाना भी लगा लेना, गलती से हो गया था। व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस लास्ट वीक, तो WH वर्ड का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आएगी, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस लास्ट वीक। आगे देखो, वाई, इसमें भी देखो WH वर्ड है परंतु जो हेल्पिंग वर्ब वो सब्जेक्ट से पहले ही है। वाई हैज़ द बेबी बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी क्राइंग फॉर हाफ एन आवर। मेन बात यही ध्यान में रखनी है, इंटेरोगेटिव वाक्य में जो सब्जेक्ट से पहले जो मेन हेल्पिंग वर्ब वो आती है और बीन है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा।
अगला एग्जाम्पल देखिए, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हैज या हैव यानी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। इंटेरोगेटिव के लिए हमने क्या कर दिया, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिया, और नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे और फिर बीन का प्रयोग करेंगे। बीन नोट के बाद आएगा, ये बात ध्यान रखनी है। तो नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस बीन आता है, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। हैव यू नॉट बीन वर्किंग हेयर सिंस लास्ट ईयर, यानी लास्ट मंथ हो, लास्ट वीक हो, लास्ट ईयर हो, तो हम उसके साथ हम सिंस का ही प्रयोग करेंगे। ये निश्चित समय ही होता है। ये देखो हैव, अच्छा बड़ा आएगा, अभी पहला जो है ना अक्सर बड़ा होता है, अर्थ बड़ा कर लेना। हैव यू नॉट बीन वर्किंग हेयर सिंस लास्ट ईयर, ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले, यू हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने नोट का प्रयोग किया और फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर जो हेयर क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और ये सिंस लास्ट ईयर। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, हैज रोहन नोट, वही बात है, हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले इंटेरोगेटिव के लिए, और नेगेटिव हमने सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दिया, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर यू क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और जो फोर है ये अनिश्चित समय के लिए प्रयोग होता है। समय के लिए सिंस या फोर का प्रयोग होता है, निश्चित समय के लिए सिंस का, अनिश्चित समय के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फोर का प्रयोग करते हैं, और निश्चित के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। 4 2 आवर्स यानी 2 घंटों से रोहन, क्या 2 घंटों से रोहन नहीं पढ़ा रहा है, तो इसमें क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले लगा दी, उसके बाद नोट लगा दिया, और इसके बाद बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स, ठीक है। आगे देखते हैं, ये WH वर्ड है, एग्जांपल दिया है ये बात समझाने के लिए कि WH का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे हम क्यों के लिए या किसी वाक्य में WH वर्ड लगा देते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नोट बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर फॉर ए फ्यू डेज, इसी समय तो हमने किसका प्रयोग किया है, फॉर का प्रयोग किया है। आगे देखते हैं, रूल नियम कर लेते हैं। पहला नियम है टू एक्सप्रेस एन एक्शन, यानी ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो पास्ट से लेकर यानी भूतकाल से लेकर अभी लगातार चल रहा है। जैसे कहते हैं ना, वो सुबह से पढ़ रहा है, यानी सुबह से शुरू हुआ, सुबह से पढ़ रहा है तो पास्ट से शुरू हुआ, परंतु अब भी चल रहा है, अब भी पढ़ रहा है वो, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। यानी टू एक्सप्रेस एन एक्शन, यानी ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए विच जो बिगेन इन द पास्ट, यानी जो भूतकाल में शुरू हुआ, बट इज स्टिल कंटिन्यू, परंतु अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी लगातार चल रहा है। जैसे वर्षा, आज सुबह से वर्षा हो रही है, तो हम क्या करेंगे, अभी सुबह से वर्षा हो रही है तो काम तो पास्ट से शुरू हुआ है और अब भी हो रही है, तो प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। ये देखो, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो इसमें सुबह से, आज सुबह से वर्षा हो रही है, तो इसमें हमने किसका प्रयोग किया है, हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हैज इसलिए लगा है कि इट हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पर यदि प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हम हैव का प्रयोग कर देते, आई होता तो भी हम हैव का प्रयोग कर देते। आगे देखो, टू एक्सप्रेस एन एक्शन, ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए विच हैज जस्ट फिनिश्ड, जो कार्य समाप्त हो चुका है, बट वोज इफेक्ट और रिजल्ट, परंतु उसका जो प्रभाव है या परिणाम है वो अभी भी लगातार है, अभी भी कंटिन्यू है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई एम टायर्ड, यानी मैं थक गया हूँ,
आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग, यानी मैं सुबह से पौधों में पानी दे रहा हूँ। तो हमें इसमें क्या प्रयोग किया है, हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया है। यानी मैं थक गया हूँ, यानी काम तो पूर्ण हो गया इसका, भी मैं थक गया हूँ। किसके लिए, यानी सुबह से मैं पानी दे रहा हूँ इसलिए मैं थक गया हूँ। और मेन बात ये यहाँ पर मैंने लिखी है सिंस या फोर प्लस टाइम, जो सुबह से मैं आपको बता रहा हूँ शुरू से, सिंस या फोर प्लस टाइम, यानी सिंस का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, निश्चित समय के लिए, और फोर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए, प्लस टाइम, यानी जिस वाक्य में हमें सिंस या फोर प्लस टाइम दिखे तो हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। ये देखो एग्जांपल, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी आज सुबह से वर्षा हो रही है। अगला देखो, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, फॉर द लास्ट 1 आवर, यानी पिछले 1 घंटे से मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आगे देखो, ये प्रैक्टिस के लिए हैं, देखो कर लेते हैं। आई खालिस्तान इन दिस कॉलेज फॉर लास्ट 10 ईयर्स, यानी पिछले 10 सालों से मैं इस कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। तो हैव बीन टीचिंग आ जाएगा इसमें, हैव बीन टीचिंग। आगे देखिए, माई फैमिली खालिस्तान इन जयपुर सिंस 1980, माई फैमिली सिंस 1980 दिया है, तो हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे, हैज़ बीन लिविंग, यानी माई फैमिली क्या है, मेरा परिवार, सिंगुलर सब्जेक्ट में ही प्रयोग होता है, तो हैज़ बीन लिविंग। अगला देखो, वी खालिस्तान वर्क हेयर फॉर 3 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स है, 3 सालों से है, तो हम वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं, इसके साथ बीन, फिर क्या है, वर्किंग। एक बात ध्यान में रखनी है, सिंस या फोर प्लस टाइम है तो हैज़ या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने किसका प्रयोग किया है, हैव का प्रयोग किया है। ही खालिस्तान स्लीप सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से सो रहा है, यानी सिंस प्लस टाइम है, सिंस मॉर्निंग सिंस इवनिंग ये होता है, तो हम ये इसमें क्या करते हैं, हैज़ बीन स्लीपिंग, हैज़ बीन स्लीपिंग, इसमें आएगा हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। आगे देखो, हाउ लॉन्ग यू, तुम कितने लंबे समय से, ये रहने देना एग्जाम्पल, ये नियम को रूल को फॉलो नहीं करता, बाद में बता देंगे आपको। अगला एग्जाम्पल है, आई खालिस्तान सिंस मॉर्निंग, तो इसमें क्या आएगा, सिंस प्लस टाइम है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव बीन राइटिंग, ठीक है। और ये एग्जाम्पल काट देना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।